डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप घर पर रहकर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके, आप वक्त का सही इस्तेमाल कर सके। तो जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ ये जो यूट्यूब चैनल है जो आपके लिए बनाए गए हैं उसको आप देखने के बाद उसमें जो वीडियोस हैं उसको लाइक भी कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर भी कीजिए ताकि वो देखकर उससे फायदा हासिल कर सके। और साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, तो जो भी वीडियोस जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं फौरन आप तक पहुंचेंगे। आज हम ग्रामर का जो सेशन है उसमें एक एग्जांपल सीखेंगे कि किस तरीके से हल की जाती है। वो है मेक नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया जाता है एंड यू हैव टू चेंज दैट सेंटेंस इनटू नेगेटिव। बहुत इजी एग्जांपल होती है, एक्टिविटी शीट में ये एग्जांपल अक्सर पूछी जाती है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, मैं आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस दिया हुआ है यू आर लकी। अब ये जो सेंटेंस है यू आर लकी, अब इसका अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता है एंड नॉट इज यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब। सो वी कैन राइट दिस सेंटेंस इन दिस वे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं यू आर नॉट लकी, राइट। अब जो सेंटेंस है यू आर लकी, इसका मतलब होता है तुम खुशनसीब हो। यू आर नॉट लकी, इस सेंटेंस का मतलब होगा तुम खुशनसीब नहीं हो। अब देखिए दोनों जो सेंटेंसेस है, पहला सेंटेंस हम कह सकते हैं कि अफर्मेटिव है, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है। इट इज करेक्ट। लेकिन अगर दिया हुआ सेंटेंस है यू आर लकी और उसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, एक्टिविटी शीट में हमें अगर एग्जांपल पूछी जा रही है और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं यू आर नॉट लकी, तो ये जो हमारा जवाब गलत हो जाएगा। रीजन, इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए कि ग्रामर का कोई भी सेंटेंस जो दिया जा रहा है जिसमें हमें कुछ चेंजेस करना है, इफ यू हैव टू मेक सम चेंजेस इन द गिवन सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, दी हुई हिदायत के मुताबिक अगर हमें कुछ तब्दीली करनी है, तो जो ग्रामर में जो एग्जांपल दी हुई है, जो सेंटेंस दिया हुआ है, उसको जब हम चेंज करते हैं तो उसका बेसिक रूल यह है कि दिए हुए सेंटेंस के मीनिंग नहीं बदलने चाहिए। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। दिए हुए जुमले के मानी नहीं बदलने चाहिए। तो अगर हम कहते हैं कि यू आर लकी और उसको हम कहते हैं यू आर नॉट लकी, निगेटिव तो बन रहा है लेकिन मानी बदल जा रहे हैं। हम कहते हैं यू आर लकी तुम खुशनसीब हो, यू आर नॉट लकी तुम खुशनसीब नहीं हो, मीनिंग चेंज हो जा रहे हैं। फिर हम कैसे करेंगे? देखिए बहुत आसान तरीका होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो जुमला दिया हुआ है उसमें हमें देखना है कि उसमें एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्या है। इसमें है लकी, वर्ड लकी जो ये एडजेक्टिव है, तो उसका हमें अपोजिट पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिए हुए सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव दिया हुआ है, जो बेस वर्ड है, उसका हमें अपोजिट मालूम होना चाहिए, तभी हम उसका नेगेटिव बना सकते हैं। तो आपको आसान वर्ड है लकी, उसका अपोजिट होता है अनलकी, है ना। यू एन ऐड कर देते हैं हम, प्रीफिक्स है तो बन जाता है अनलकी। पहली चीज ही। अब करना क्या है कि दिए हुए सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमें नॉट लगा देना है। जब नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट आता है, याद रखना है, तो उसमें हमें नॉट लगा देना है। तो यू आर नॉट, आप लकी को हम अपोजिट लिख देंगे अनलकी, तो सेंटेंस बनेगा यू आर नॉट अनलकी। अब देखिए जुमले के माने क्या हो रहे हैं जब हम कहते हैं यू आर नॉट अनलकी, तुम बदनसीब नहीं हो। इट मीन्स व्हाट? यू आर लकी। तो अब पहला जुमला जो है अफर्मेटिव, यू आर लकी, और तीसरा जुमला हमने जो बनाया यू आर नॉट अनलकी, तुम बदनसीब नहीं हो, इट मीन्स यू आर लकी। तो इस तरीके से इसको हल करना है ना। और अदर एग्जांपल हम लेते हैं। सिर्फ आपको जो है ये चीज यहाँ पर याद रखनी है कि दिया हुआ जो जुमला होता है उसके मीनिंग हमको चेंज नहीं करने हैं। तो उसका तरीका यह है, जब हम निगेटिव बनाएंगे तो जो भी उसमें एडजेक्टिव दिया हुआ है उसका आप जो है निगेटिव फॉर्म या उसका अपोजिट फॉर्म जो है वो आपको लिखना है। अब जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल है टी इज हॉट। सिंपल सेंटेंस है, टी इज हॉट। अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? हॉट। अब उसका अपोजिट आपको मालूम होना चाहिए। हॉट का अपोजिट क्या है? कोल्ड। सेम तरीका रहेगा, हम लिखेंगे टी इज, उसमें नॉट लगा देंगे, इज नॉट और इजंट। जब नेगेटिव बना रहे नॉट लगाएंगे, याद रखना है। टी इज नॉट या टी इजंट, हॉट का अपोजिट कोल्ड। टी इज इजंट कोल्ड। चाय जो है गर्म नहीं है, टी इज नॉट हॉट, इस तरीके से लिखेंगे तो चाय गर्म नहीं है, यानी क्या है? टी इज कोल्ड, इस तरीके से।
तो टी इज हॉट है तो हम लिखेंगे टी इजंट कोल्ड। अगर टी इज कोल्ड है तो दिया रहेगा टी इजंट हॉट। दोनों तरीके से हम हल कर सकते हैं। नाउ अदर एग्जांपल, हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं। द बुक्स आई बॉट वाज चीप। द बुक्स आई बॉट वाज चीप। अब देखिए सेंटेंस से चाहे कितना भी पढ़ा हो, आपको जो बेसिक रूल है वो फॉलो करना है। ऑलरेडी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है वाज, तो हम क्या करेंगे कि वाज में नॉट लगाएंगे, है ना। तो सेंटेंस से पहले हम पूरा लिखेंगे द बुक आई बॉट वाज चीप। तो वाज में हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, वाजंट। अब चीप का अपोजिट क्या है, चीप मीन्स सस्ता, उसका अपोजिट कॉस्टली। तो सेंटेंस से बनेगा द बुक आई वाज, द बुक आई बॉट वाज नॉट कॉस्टली या वाजंट कॉस्टली। जो बुक मैंने खरीदी वो कॉस्टली नहीं थी, यानी वो क्या थी, चीप थी। इस तरीके से। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई फॉरगॉट दैट इंसिडेंट। आई फॉरगॉट दैट इंसिडेंट। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो एक चीज याद रखना है कि अगर दिए हुए जुमले में हमको नॉट लगाना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है कि वर्ब की शक्ल देखना। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब डू। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है तो हम इस्तेमाल करेंगे डज, और वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हम इस्तेमाल करेंगे डिड। तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस है आई फॉरगॉट दैट इंसिडेंट, तो अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है, अब देखिए सम टाइम व्हाट हैपेंड के दिए हुए सेंटेंस के मीनिंग हम समझ नहीं पाते हैं। तो आपको मीनिंग समझने की कोई जरूरत नहीं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस वी कैन सॉल्व द एग्जांपल। हम उसको हल कर सकते हैं। तो हमको इसमें नॉट यूज करना है। दो चीजें करनी है देखो जब निगेटिव बनाते हैं, एक तो नॉट लगाना है, दूसरा जो भी एडजेक्टिव दिया हुआ है उसका निगेटिव लिखना है, राइट। तो सेंटेंस बनेगा आई फॉरगॉट दैट इंसिडेंट का आई डिडंट। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, डिड, क्योंकि फॉरगॉट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो आई डिडंट, डिड में नॉट लगेगा। अब फॉरगॉट पास्ट टेंस से फॉरगेट का, फॉरगेट यानी भूल जाना, अब उसका अपोजिट है रिमेंबर। तो आई डिडंट रिमेंबर दैट इंसिडेंट। मैं जब हम कहते हैं आई फॉरगॉट दैट इंसिडेंट, मैं वो वाकया भूल चुका हूं। आई डिडंट रिमेंबर दैट इंसिडेंट, मुझे वो वाकया याद नहीं है, यानी मैं वो वाकया भूल चुका हूं। अब देखिए सेंटेंसेस में फर्क यह है कि इससे पहले जो सेंटेंसेस थे उसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ था, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमने इस्तेमाल किया डिड। और डिड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, ये भी याद रखना है, इसलिए हमने यहाँ पर रिमेंबर लिखा। अब हम अदर एग्जांपल लेते हैं। ही सेव्ड हिज पॉकेट मनी। सेंटेंस है ही सेव्ड हिज पॉकेट मनी, है ना, उसने अपने पॉकेट मनी जो जेब खर्च होता है उसको बचाया। ये जो है सेंटेंस है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। इज देयर एनी हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस, नो, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। फिर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे डू, डज या डिड। तो सेव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, डिड। तो सेंटेंस बनेगा ही डिडंट। अब सेव का अपोजिट स्पेंड, खर्च करना। ही डिडंट स्पेंड हिज पॉकेट मनी। इस तरीके से उसने अपना पॉकेट मनी खर्च नहीं किया। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो आप दूसरी बहुत सारी एग्जांपल जो पूछी जाती है वो आप देखिए, और बुक्स में से भी जो सेंटेंसेस होते हैं वो आप लीजिए और उसको अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज कीजिए। बहुत आसान होता है। स्टेप्स आप याद रखिए कि दो चीजें आपको, दो चेंजेस करना है। फर्स्ट चेंज ये रहेगा कि जुमले में आपको नॉट लगाना है, उसके बाद जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है उसका आपको नेगेटिव लिखना है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल शी स्पीक्स स्लोली, वो बहुत धीरे बात करती है। द सेंटेंस है शी स्पीक्स स्लोली, वो आहिस्ता बोलती है। अब इसको हमें निगेटिव में चेंज करना है। तो जब हम कहते हैं शी स्पीक्स स्लोली, इसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। फिर हम वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है, स्पीक्स। और स्पीक्स से जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एस लगा हुआ है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, डस। तो सेंटेंस बनेगा शी डजंट स्पीक। अब स्लोली, तो उसका अपोजिट क्या रहेगा, लाउडली, है ना। अब स्लोली यहाँ पर एडवर्ब है तो उसका अपोजिट रहेगा लाउडली। शी डजंट स्पीक लाउडली, वो बहुत ऊंचा नहीं बोलती है, मीन्स शी स्पीक्स स्लोली।
तो इस तरीके से अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हम डू या डज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप दूसरे एग्जाम्पल भी लीजिए और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे ग्रामर की कोई अदर एग्जाम्पल जो है समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन गुड बाय।